तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैं वर्डप्रेस के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर वर्डप्रेस का यूज़र नेम और पासवर्ड डाल चुका हूँ। फिर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हो ऑथेंटिकेशन कोड मांगा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो लॉगिन है वो डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर आपको कुछ कोड दे के आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मेरे जो ऑथेंटिकेट कोड है मैं आपका डाल देता हूँ। उसके बाद कोड डालने के बाद आपको सिंपली ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। जैसे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करोगे देन आपका जो वर्डप्रेस है वो सक्सेसफुली लॉगिन होगा। तो इस तरह का आप टू स्टेप ऑथेंटिकेटर कैसे अपने वर्डप्रेस साइट के अंदर ऐड कर पाओगे, आज की इस वीडियो लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरी गाइड करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस साइट के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पर मैंने एक डेमो वेबसाइट ले चुका हूँ। तो इधर पे अगर देखोगे मैं ऑलरेडी एडमिन के अंदर लॉगिन हूँ। तो सिंपली यहाँ पर आपको जो एडमिन है उसको मैं लॉग आउट करके दिखा देती हूँ। लॉग आउट करने से पहले मेरा जो साइट का प्रीव्यू है वो नया, उसको मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको सब कुछ समझने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर देखोगे मेरा जो डेमो साइट है कुछ इस तरह देने को मिलेगा। यहाँ पर भी देखोगे एडमिन है और पैनल के अंदर भी देखोगे एडमिन है। तो सिंपली यहाँ पर जाके मेरा साइट को लॉग आउट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर लॉग आउट कर चुका हूँ। तो लॉग आउट करने के बाद यहाँ पर देखोगे तो फिर से लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। तो लॉगिन मैं यहाँ पर जल्दी से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा पासवर्ड है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एडमिन, और जो पासवर्ड है वो सिंपली पासवर्ड है। तो उसको डालने के बाद मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने लॉगिन किया तो देख सकते हैं इस साइट के अंदर कोई भी ऑथेंटिकेटर कोड नहीं चाहा, डायरेक्टली लॉगिन हो चुका है। इसका रीज़न है यहाँ पर मैंने टू स्टेप ऑथेंटिकेटर ऐड नहीं किया। तो चलिए कैसे ऐड करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो जाना है। तो ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो सिंपली आपको इस बार प्लगइन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप प्लगइन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देने को मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी प्लगइन अभी तक इंस्टॉल नहीं है, बिल्कुल फ्रेश वर्डप्रेस है। तो सिंपली ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। ओके, जैसे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो प्लगइन सेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो राइट साइड कोना पे देखोगे सर्च प्लगइन करके आ रहा है। तो सिंपली इधर पे आपको 2FA सर्च करना है। ओके, जैसे 2FA सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारे प्लगइन्स देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो प्लगइन इंस्टॉल करना है वो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो वंडरफिंस लॉगिन सिक्योरिटी इस तरह का प्लगइन नेम देने को मिल जाएगा। आप अच्छे से लोगों को भी देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको जो इसका प्लगइन है वो थोड़ा सा डिटेल्स में दिखा। तो इसका बहुत सारे प्लगइन आता है, फ्री आर्स है, प्रीमियम है और केयर रेस्पॉन्स आता है। तो अगर आप इसका बाय करोगे तो आपको सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल फ्री पे करने वाले, तो सिंपली बैक पे आ जाना है। तो बैक पे आने के बाद जो प्लगइन है सिंपल आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए प्लगइन मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इस बार मैं यहाँ पर एक्टिव कर लेता हूँ। ओके, तो प्लगइन मेरा एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पर देखोगे प्लगइन सेक्शन पे न्यू प्लगइन देने को मिल जाता है। और अगर राइट साइड पे देखोगे डैशबोर्ड पे तो आपको सेटिंग्स के नीचे एक लॉगिन सिक्योरिटी करके ऑप्शन आ चुका है। तो सिंपली आपको इस सेक्शन पे क्लिक करना है। तो ये फिलहाल एक ही एडमिन है साइट के अंदर। तो यहाँ पर 21 को आपको स्कैन करना है। उससे पहले आपको जो यहाँ पर ऑथेंटिकेट बैकअप कोड है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। इस फाइल को आगे काम आने वाला है, क्योंकि अगर आप कोई भी वजह से इस ऑथेंटिकेटर ऐप को भूल जाते हैं या आपका मोबाइल गुम हो जाता है या किसी तरह से स्कैन नहीं कर पाते हो तो उस टाइम पे जो डाउनलोड कोड है उसको यूज़ करके आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हो। तो अब चलिए आपको कैसे इसको स्कैन करने में आपको मोबाइल के साथ अटैच करना है वो आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए मोबाइल के अंदर चलती हूँ। तो सिंपल सा गाइस आपको गूगल प्ले स्टोर पे आ जाना है। देन आपको यहाँ पर सर्च करना है गूगल ऑथेंटिकेटर। तो जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखोगे गूगल ऑथेंटिकेटर गूगल LLC करके आ रहा है। तो इसी आपको इंस्टॉल करना है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे टू स्टेप ऑथेंटिकेटर ऐप्स आती है, वो थर्ड पार्टीज है, तो उनको आप इतना ट्रस्ट मत करें क्योंकि आपका डेटा भी लीक हो सकती है। तो गूगल का ही है, तो मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, बाकी आपके ऊपर। तो यहाँ पर सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है। देन आपको लगभग 7 MB का आसपास ऐप है, तो इंस्टॉल होने देते हैं। देन आपको आगे का प्रोसेस दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर जो इंस्टॉल है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। तो थोड़ा सा स्कैनिंग होने के बाद ऐप को आपको ओपन कर लेना है। ओके, तो जैसे आप ऐप को ओपन करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ओपन नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे तो गेट स्टार्ट आ रहा है तो गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। देन आपका जो भी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू एच अपना कर देना। जैसे आप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देने को मिलेगा। और आपको ध्यान रखना ऊपर साइड या लोगों के साइड आप देखोगे यहाँ पर आपका जो बैकअप है उसको ऑन रखना ज़रूरी है, क्योंकि साइट आपका क्रैश वगैरह हो जाते हैं तो बैकअप आप ज़रूर ले सकते हो। तो चलिए आपको यहाँ पर ऐड कोड पे क्लिक करना है। तो ऐड कोड पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको 2 ऑप्शन देने को मिलेगा, स्कैन QR कोड और एंटर सेटअप की। तो अगर आपका अपने PC पे देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा
यहाँ पर जो QR कोड है उसको स्कैन करना है। तो जैसे आप स्कैन पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा। देन आपका जो PC का QR कोड है उसको आपको ओपन स्कैन कर लेना है। तो फर्स्ट टाइम आपको नेट देना ज़रूरी है, क्योंकि नेट से आपका कनेक्ट होगा आपके साइट के साथ गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप्स। तो अगर देखोगे PC के साइट पे यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ कोड्स आपका शो हो रहा है मोबाइल ऐप के अंदर। तो इस कोड्स को आपको डालना है अपने साइट के ऑथेंटिकेटर कोड वाला सेक्शन पे। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, देखोगे 1 2 3 4 5 6 करके कुछ ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपल इधर पे जो भी मोबाइल पे कोड शो हो रहा है उस कोड को आपको डालना है। और एक बात, यहाँ पर जो कोड से लगभग 30 से 40 सेकंड के बाद यहाँ पर जो कोड है नया कोड जनरेट होता है। तो अगर आप इस कोड से लॉगिन करोगे दोबारा आप इस कोड से लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल फ्रेश और न्यू कोड आएगा, उसके साथ लॉगिन कर पाओगे। तो चलिए यहाँ पर जो कोड है उसको डालना, फिर आपको एक बार वेरीफाई कर देना। बाकी का मैं आपको आगे दिखाऊँ कैसे लॉगिन के थ्रू करना है। तो यहाँ पर देखो 596 और 059 आ रहा है। तो सिंपली मैं PC पे डाल देता हूँ 597 और 059। उसके बाद आपको एक्टिव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पर आप कुछ वो रिकवरी कोड है उसको आपको डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। तो उसको डाउनलोड करके थ्रू लॉगिन नहीं होता यार, आपका डाउनलोड ऐप से है वो किसी मोबाइल ख़राब हो चुका है। तो इस वजह से आप जो कोड है उसके थ्रू कर सकते हो। तो सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है, आपको डाउनलोड पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुली जो मेरा है वो हो चुका है। तो आप चलिए आपको कैसे जो लॉगिन के थ्रू काम कर रहा है नहीं कहे वो आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली PC पे जो आपका डैशबोर्ड है वो यहाँ पर देख सकते हो मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं लॉग आउट कर चुका हूँ। फिर से यहाँ पर एडमिन और पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। ओके, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हो कोड यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो सिंपली आप कोड आपको कहाँ पर मिलेगा, तो सिंपली आपका फ़ोन के अंदर जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया गूगल ऑथेंटिकेटर उसके अंदर चले जाना है। देन यहाँ पर देखोगे demos2.spectacular.com आ रहा है। तो अगर मेरे PC पे साइट का भी URL देखोगे तो सेम टू सेम है। तो यहाँ पर URL के थ्रू आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कौन सा कोड कौन सा है। तो आपके केस पे एक ही है तो आप बिल्कुल एक कोड डाल सकते हो। अगर बहुत सारे ज़्यादा कोड अपने यहाँ पर स्कैन करके रखा तो इन केस पे आपको वो URL देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर गलत कोड डालोगे तो लॉगिन तो नहीं होगा। लेकिन अगर आपके साइट पे ऐसे सॉलिड स्टेट सिक्योरिटी ऐड करके रखा है 2-4 बार करने बाद आपका जो IP है वो ब्लॉक हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर जो कोड आ रहा है सिंपल इस कोड को आपको यहाँ पर डाल देना। तो यहाँ पर जो कोड अभी आ रहा है तो नया कोड आने देते वेट कर लेता हूँ। ओके, तो नया कोड आ चुका है। तो सिंपली इस कोड को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 6277444। ओके, तो यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जैसा तो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। तो चलिए फिर से मैं आपको लॉग आउट करके दिखा दूँ गलत कोड डाल के क्या देखने को मिलता है गलत कोड डालूंगा तो यहाँ पर मैं फिर से लॉग आउट कर देता हूँ। तो लॉग आउट करने के बाद यहाँ पर फिर से मेरा जो एडमिन पासवर्ड है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जैसे तो फिर से लॉगिन करने के लिए जो कोड है वो मांगा जा रहा है। तो इस बार यहाँ पर देखोगे कोड जो 3282559। तो इस बार मैं गलत कोड डाल देता हूँ 382 और 555 कर देता हूँ। तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो देखोगे यहाँ पर लॉगिन नहीं हुआ, यहाँ पर कोड इनवैलिड करके आ रहा है। इसका मतलब गलत कोड डालेगा तो आपका साइट के अंदर एक्सेस नहीं कर पाएगा। आई होप आपको आज की इस वीडियो क्लियरली समझ में आ चुका है। तो इस टॉपिक के ऊपर कोई भी डाउट एंड कंक्लूजन है तो आप कमेंट पे जरूर कर सकते हो। और इंस्टाग्राम ID देखने को मिलेगा तो ज़्यादा जाके DM भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक है, तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।